आज बात करते हैं सोडियम की। सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11। वही तत्व जो हमारे नमक में है और सड़कों की पीली लाइटों में भी। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके गुणों, इसके इस्तेमाल और हाँ, इससे जुड़े कुछ खतरों पर भी काफी कुछ बताती है। तो चलें सोडियम की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। सोडियम, जैसा आपने कहा, Na, ये पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप एल्कली मेटल्स यानी क्षारीय धातुओं का सदस्य है। और इस ग्रुप की पहचान ही है इनकी जबरदस्त रिएक्टिविटी। अच्छा, पर सबसे पहले ये दिखता कैसा है? हमने पढ़ा कि ये चांदी जैसा चमकीला है, पर वो चमक टिकती नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप इसे ताज़ा काटेंगे ना, तो एकदम चमकीला चांदी जैसा सफ़ेद दिखेगा। लेकिन बस कुछ ही पलों में हवा लगते ही ये थोड़ा धुंधला, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है, चमक चली जाती है। और ये भी सुना कि ये बहुत नरम होता है, मतलब धातु जैसा कठोर नहीं। हाँ, ये तो इसकी एक और अनोखी बात है। ये इतना नरम है कि आप इसे आराम से चाकू से काट सकते हैं, जैसे मक्खन काट रहे हो। चाकू से? सच में? हाँ, किसी धातु के लिए ये तो बड़ी अजीब बात है ना? और एक और चीज, इसका घनत्व पानी से भी कम है। ओह, तो मतलब ये पानी पे तैरता है? जी हाँ, बिल्कुल। पानी पर तैरता है। ये गुण इसे ज्यादातर धातुओं से अलग करता है। पर हाँ, ये गर्मी और बिजली दोनों का अच्छा कंडक्टर है और करीब 98 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। ठीक है, ये तो हुई इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इसकी केमिकल नेचर वो ज्यादा हैरान करने वाली लगती है। जैसे इसे मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? वो इसकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से ये हवा की ऑक्सीजन और नमी दोनों से बहुत तेजी से, मतलब फटाक से रिएक्ट करता है। और पानी के साथ? सुना है वो रिएक्शन तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, पानी के साथ तो ये वाकई विस्फोटक हो सकता है। हाइड्रोजन गैस निकलती है और इतनी गर्मी पैदा होती है कि हाइड्रोजन में आग लग सकती है। धमाका भी हो सकता है। बाप रे। इसीलिए इसे हवा और पानी दोनों से बचाने के लिए केरोसिन जैसे तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ये जो आपने शुरू में अल्कली मेटल कहा था, ये उसकी खासियत है, पानी से इतनी जोरदार प्रतिक्रिया। बिल्कुल, यही इन सब की पहचान है। और सिर्फ पानी नहीं, ऑक्सीजन, हैलोजन जैसे क्लोरीन वगैरह से भी ये बड़ी तेजी से जुड़ता है। ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स बनाता है, क्लोरीन से क्लोराइड्स, जैसे हमारा खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, NaCl। अच्छा, तो इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी के बाद भी, या शायद इसी वजह से, इसके इस्तेमाल भी बहुत हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके कंपाउंड्स तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। सोडियम क्लोराइड यानी नमक तो है ही, फिर सोडियम कार्बोनेट वो धावन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ये सब सोडियम के ही तो कंपाउंड्स हैं। और वो सड़कों वाली पीली लाइट, क्या उनमें भी यही होता है? हाँ, सोडियम वेपर लैंप्स, उनमें इसी सोडियम मेटल का इस्तेमाल होता है। वो जो पीली रोशनी दिखती है ना, वो इसी के वजह से है। और इंडस्ट्री में भी इसका काफी काम है। एक तो ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरों से ऑक्सीजन छीनने या उन्हें इलेक्ट्रॉन देने में मदद करता है। धातुओं को साफ करने में काम आता है। और हमारी शरीर में कुछ Na+ आयन जैसा भी पढ़ा था हमने। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, सोडियम मेटल हमारे लिए जहरीला है, लेकिन सोडियम आयन यानी Na+, वो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है। अच्छा। किस तरह से? ये आयन हमारे नर्व सिग्नल्स को भेजने में मदद करते हैं, मतलब दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश पहुंचाने में। और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। मसल्स के सिकुड़ने फैलने में भी इसका रोल है। अरे वाह, मतलब धातु के रूप में इतना खतरनाक, पर आयन के रूप में जीवन के लिए इतना जरूरी। ये तो बड़ा विरोधाभास है। और इसी वजह से सावधानी भी उतनी ही जरूरी होगी, है ना? बिल्कुल। सोडियम मेटल को हैंडल करते समय बहुत ज्यादा सावधानी चाहिए। हमेशा हवा और पानी से दूर, दस्ताने पहनकर काम करना चाहिए। त्वचा की नमी से भी ये रिएक्ट कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है, और पानी के पास तो इसे लाना ही नहीं है। तो संक्षेप में कहें, सोडियम एक नर्म, हल्का चांदी जैसा धातु, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और जिसे तेल में रखना पड़ता है। सही। और यही रिएक्टिविटी जहां एक तरफ इसे खतरनाक बनाती है, वहीं दूसरी तरफ केमिकल इंडस्ट्री, लाइटिंग और यहां तक कि हमारे अपने शरीर के लिए इसे बेशकीमती भी बनाती है। तो ये एक ऐसा तत्व है जिसके दो पहलू हैं, उपयोगी भी और खतरनाक भी, अगर सावधानी न बरती जाए। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए, कि कैसे एक तत्व जो पानी के संपर्क में आकर इतना विस्फोटक हो सकता है, वही तत्व आयन के रूप में हमारे शरीर के अंदर हमारे तरल पदार्थों में जीवन चलाने के लिए इतना जरूरी हो गया। प्रकृति का ये संतुलन, ये विरोधाभास वाकई दिलचस्प है।